एक कहावत होती है, देर आए दुरुस्त आए। इस साल आईफोन थोड़ी देर से जरूर आए हैं, लेकिन क्या दुरुस्त आए हैं? चलिए देखा जाए। नमस्कार, मैं हूं निमिष और आज हम बात करने जा रहे हैं एप्पल के नए आईफोन्स और उनके नए होमपॉड मिनी की, जो एप्पल ने अभी अभी लॉन्च किए हैं कुछ समय पहले। बस इस साल आईफोन 1 महीने के आसपास देरी से आए हैं। आमतौर पे सितंबर में लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन इस बार सितंबर में, जैसे आपको याद होगा, एप्पल ने आईपैड लॉन्च किए थे और अपनी नई एप्पल वॉच लॉन्च की थी। इस बार बारी रही है, अक्टूबर में बारी आई है आईफोन्स की, और इस बार एप्पल 4 आईफोन लेके आया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं होमपॉड मिनी की। अगर आपको याद होगा, 1.5 साल पहले के आसपास एप्पल ने एक स्मार्ट स्पीकर निकाला था जिसका नाम होमपॉड था। ये बड़े साइज का स्पीकर था और इसके साउंड की तारीफ काफ़ी हुई थी, लेकिन आमतौर पे चर्चा मार्केट में ये हुई थी कि जितना एप्पल ने आशा की थी उतना बिका नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल ने स्मार्ट स्पीकर सेगमेंट छोड़ दिया है। इसने पुनः यहाँ अपना प्रयास लगाया है और इस बार छोटे होमपॉड मिनी के साथ ये बाजार में आया है। देखा जाए तो इसकी फंक्शनैलिटी जो है, जो कार्य क्षमता है, ये होमपॉड की तरह ही है। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये आपके बाकी एप्पल डिवाइसेस के साथ, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे एप्पल वॉच के साथ हो, एयरपॉड्स तक के साथ अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज करके काम कर सकता है। इंटरकॉम की तरह काम कर सकता है। आप इससे कह सकते हैं, चलिए सिरी हमको एक चुटकुला सुनाइए, चलिए सिरी बाहर पानी बरस रहा है या नहीं। अगर आप बाहर देखना नहीं चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बाहर पानी बरसता है नहीं, अजीब अजीब चीज़ें होती हैं जनाब, तो ये सब करने में सक्षम है। डिज़ाइन शानदार है, फैब्रिक फिनिश है, छोटा सा है और इसका दाम उतना छोटा सा नहीं है, 9,900 रुपये का है। लेकिन अगर आपके घर में एप्पल की खूब सारी डिवाइसेस हैं तो शायद उस इकोसिस्टम में अच्छी तरह से फिट होगा। इसमें स्मार्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप चाहें इसे प्रोग्राम करके आप कह सकते हैं कि बल्ब बंद करिए, बिजली प्रकाश कम करिए, इत्यादि इत्यादि, फैन चला दीजिए, अगर सब स्मार्ट अगर आप एप्लीकेशंस घर में हैं। वरना जनाब म्यूजिक तो अच्छा प्ले ही करता है, साउंड अच्छा देता ही देता है, और सिरी तो है ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। होमपॉड मिनी को छोड़ा जाए और अब बात करते हैं असली मसाले की, जो है आईफोन्स। पूरे 4 आईफोन। ये शायद एप्पल के इतिहास में पहली बार है कि हम एक इवेंट पे 4 आईफोन देख रहे हैं। जनाब, पहले तो पूरे साल में 4 आईफोन देखने को नहीं मिलते थे। एक आईफोन आता था, उसके बाद चलिए 2 हो गए, अब पूरे 4 आ गए हैं। सबसे पहले देखा जाए, सबसे रोचक जो मेरे अनुसार इनमें है वो है आईफोन मिनी। रोचक क्यों? क्योंकि ये काफ़ी छोटा आईफोन है, 5.4 इंच का डिस्प्ले है। खास बात यह है कि जो आईफोन 12 मिनी है, इसका डिस्प्ले ओलेड है। अगर आप देखा जाए तो आईफोन 11 जो था उसका डिस्प्ले LCD था। इस बार आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी दोनों OLED डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं, और दोनों HD डिस्प्ले नहीं है, दोनों फुल HD डिस्प्ले हैं। तो सारे आईफोन, जो नए आईफोन हैं, पहली बार कुछ सालों में क्या, शायद इतिहास में पहली बार चारों नए आईफोन जो हैं वो फुल HD डिस्प्ले के हैं और इनमें OLED डिस्प्ले है। आईफोन 12 मिनी को देखा जाए, छोटा साइज़ है, 5.4 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, यानी देखने में काफ़ी रंगीला, काफ़ी शानदार होगा। आईफोन 12 है, थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है, 6.1 इंच का डिस्प्ले है, 6.1 इंच का, वो भी फुल HD का है, वो भी OLED है। डिज़ाइन घूम फिर के आईफोन 4 की याद दिलाएगी आपको, या अगर आपने पिछले महीने देखा होगा तो आईपैड मिनी की याद दिलाई होगी। जो उसके साइड हैं वो थोड़े सटीक हैं, सपाट हैं। पहले कर्व्ड होते थे, घुमाऊ होते थे, इस बार सपाट हैं थोड़े से, तो काफ़ी जिन लोगों को स्मार्ट फिनिश लगता है वो लगेगा। तरह तरह के रंगों में उपलब्ध हैं। पीछे डुअल कैमरा सिस्टम अभी भी है। 12 और 12 मिनी में ट्रिपल कैमरा सिस्टम नहीं है, डुअल कैमरा सिस्टम है। और सबसे खास बात जो सब लोग कहेंगे, इसमें एप्पल का नया A14 बायोनिक प्रोसेसर है, जो एप्पल कहता है मोबाइल फोन्स में सर्वोत्तम है। बैटरी लाइफ एप्पल कह रहा है इम्प्रूव की गई है। और दाम देखा जाए तो नए आईफोन्स में ये
सबसे अफोर्डेबल हैं, लेकिन जब आप अफोर्डेबल एप्पल के बारे में कहते हैं तो अफोर्डेबल की परिभाषा थोड़ी बदल जाती है। तो आईफोन 12 मिनी जो है 5.4 इंच के डिस्प्ले के साथ जो आ रहा है उसका दाम है 69,900, 69,900 रुपये। और आईफोन 12 है उसका दाम है 79,900 यानी 79,900 रुपये। काफ़ी ज़्यादा दाम है लेकिन एप्पल है। और चलिए, स्पेसिफिकेशंस इम्प्रूव तो हुए हैं, ओलेड डिस्प्ले हैं और अब अगर आप देख रहे हैं तो फुल एचडी भी हो गए हैं। तो बात आती है प्रो की। प्रो में क्या किया है एप्पल ने? दो फ़ोन हैं फिर आपके पास, आईफोन 12 प्रो हैं और आईफोन 12 प्रो मैक्स। पीछे 3 कैमरे हैं इस बार, और जबकि एंड्रॉयड मेगापिक्सल की होड़ में लगा हुआ है, 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, यहाँ एप्पल 12 मेगापिक्सल पे चिपका हुआ है। 3 सेंसर दोनों पे उन्होंने दिए हैं। डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अगर आपको याद होगा आईफोन 11 प्रो 5.8 इंचेस का होता था, यहाँ ये आईफोन 12 प्रो 6.1 इंचेस का हो गया है। दूसरी तरफ आईफोन 11 प्रो मैक्स जो 6.5 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले होता था, ये हो गया है 6.7 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले। एक नई खास बात जो एप्पल इस बार लेके आया है वो है सेरामिक शील्ड टेक्नोलॉजी। जो कह रहे हैं ऊपर जो शीशा लगाया जाता है, शीशे की परत जो लगाई जाती है जिससे फ़ोन आपका सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है गिरने विरने से, वो एक नई टेक्नोलॉजी एप्पल लेके आया है जिसका नाम उसने रखा है सेरामिक शील्ड। अब ये कितनी अच्छी होगी ये तो हमें बाद ही में पता चलेगा। वैसे गिराने की हम सोच भी नहीं सकते इन फोन्स को, क्योंकि दामी फ़ोन से दाम के बारे में बात करेंगे। इनमें भी A14 बायोनिक प्रोसेसर है। कैमरे इनमें जो 3 मेगापिक्सल, जो 3 कैमरे पीछे हैं, 12 मेगापिक्सल के 3 कैमरे हैं। इनमें जो परफॉर्मेंस है वो आपकी 12 मिनी और 12 से काफ़ी ज़्यादा है। प्रो रॉ एक नया कंसेप्ट एप्पल लेके आ रहा है जो कह रहा है रॉ फॉर्मेट में आप खींच सकते हैं, और खींची इन पे फुटेज नहीं खींच सकते, आप इस पर एडिट भी कर सकते हैं। तो आप एडिट कर सकते हैं फोटो ऐप में रॉ फुटेज। ये तो कम देखने को मिला है, अचंभित कर देने वाली बात है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने की आशा है। दाम काफ़ी ऊंचे हैं। आईफोन 12 प्रो मैक्स अगर आप देखिएगा तो 1,29,900 1,29,900 है, जबकि आईफोन 12 प्रो है 1,19,900। एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गए, इस बार आपको इन सारे आईफोन्स के डब्बे में चार्जर नहीं मिलेंगे। जी हाँ, मैग्नेटिक चार्जिंग की सपोर्ट सब में आ गई है। मैग सेफ एक चार्जर टेक्नोलॉजी होती है जो पीछे चिपक जाती है आपके आईफोन के, उससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं 15 वॉट की स्पीड तक। उसके अलावा आपके पास लाइटनिंग टू USB टाइप सी केबल एक मिलेगी जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। एप्पल ने चार्जर क्यों हटाया? एप्पल कह रहा है क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली बहुत अच्छा है। इससे आपके डब्बे भी छोटे हो जा रहे हैं और वो डब्बों में ज़्यादा चीज़ें डाल सकता है। चलिए, मान लिया इतनी कुर्बानी पर्यावरण के लिए, क्योंकि दाम तो काफ़ी ज़्यादा है और चार्जर भी आपको ख़रीदना तो पड़ेगा। लेकिन जनाब, अगर ध्यान दिया जाए तो इन 4 फ़ोनों के साथ एप्पल ने पिछले 13 महीनों में 8 आईफोन लॉन्च किए हैं। और अगर एक तरह से देखा जाए तो 40,000 से लेकर 1,30,000 तक जहां देखिए आईफोन ही आईफोन है। अभी कितने अच्छे होंगे ये तो इनका इस्तेमाल करने के बाद ही जान सकते हैं। इन फिलहाल मैं हूं निमिष देवे और मैं आपको बता रहा था नए आईफोन्स के बारे में। दिवाली आ रही है और सारे प्रीमियम ब्रांड्स का दिवाला निकलने जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं भारत में नए आईफोन। धन्यवाद।